Hello everyone and welcome to our channel Vikas Savans Academy. In this video, we are going to start daily current affairs of 28 June 2022. But before starting this session, if you have not subscribed our channel, then subscribe it and press the bell icon for further notifications. So let's start with the first news. जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर है मतलब दिनकर गुप्ता, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एज डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। तो ये जो दिनकर गुप्ता है ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में 2024 तक मतलब मार्च 31 2024 तक ये इनका टेन्योर रहेगा, मतलब 2 साल तक। तो ये जो दिनकर गुप्ता है ये आईपीएस ऑफिसर पोस्टेड हुए पंजाब में जब अमरिंदर सिंह यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, मतलब पंजाब के। देन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है इसका हेड क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के फाउंडर है राधा विनोद राजू। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। ज्योतिर्गमया फेस्टिवल लॉन्च्ड इन न्यू दिल्ली। ये जो ज्योतिर्गमया फेस्टिवल है ये कुछ अंडर अप्रिशिएटेड परफॉर्मर्स के लिए है, मतलब जिनका टैलेंट दुनिया के सामने नहीं आ पाता, तो उन्हें बूस्ट करने के लिए, उनका ब्रिलियंस लोगों के सामने लाने के लिए ये ज्योतिर्गमया फेस्टिवल जो है ये न्यू दिल्ली में शुरू किया जा रहा है। तो इसे लॉन्च किया है हमारे यूनियन कल्चरल मिनिस्टर दैट इज़ जी किशन रेड्डी ने। तो ये जो फेस्टिवल है इसका पर्पस है कि लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना किस बारे में। तो जो अटेंडीज़ है नीड ऑफ प्रिजर्विंग बोथ प्रोडक्शन एंड प्लेइंग ऑफ रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कुछ ऐसे रेयर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है जो लोगों में जिसकी अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, तो उस बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना और जो परफॉर्मेंस है आर्ट से रिलेटेड उसे सेव करना, मतलब उसे बचाए रखना, ये इस फेस्टिवल का पर्पस है। तो संगीत नाटक एकेडमी ने इसे ऑर्गेनाइज किया है और लॉन्च किया है हमारे यूनियन कल्चरल मिनिस्टर ने। तो ये फेस्टिवल है एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो इस साल का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है ये 75th एडिशन है। ओके, देन एंड ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक डे इसे लॉन्च किया गया to highlight the talent of rare musical instruments from all across the country. Then South Indian Bank ने SIBTF ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है एग्जिम कस्टमर्स के लिए। ओके, तो ये जो निफ पोर्टल है दैट इज साउथ इंडियन बैंक TF ऑनलाइन पोर्टल, तो ये लॉन्च किया साउथ इंडियन बैंक ने फॉर इट्स एग्जिम कस्टमर्स। देन ये जो प्लेटफॉर्म है ये ट्रेड रिलेटेड पेमेंट्स सैंक्शन करेगा टू फॉरेन एंटिटीज़ रिमोटली। ओके, मतलब ऑटोमेटिकली ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये पेमेंट का ट्रांजैक्शन करेगा फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। द कस्टमर कैन इनिशिएट द पेमेंट रिक्वेस्ट, मतलब कस्टमर जो है वो पेमेंट रिक्वेस्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं SIBTF ऑनलाइन पोर्टल पे। तो ये कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करके ये एग्जीक्यूट कर सकता है SIBTF ऑनलाइन पोर्टल। देन ये फैसिलिटेट करेगा रिटेल सेविंग्स। ओके, तो रिटेल सेविंग्स के साथ साथ ये NRE-SB मतलब साउथ इंडियन बैंक के कस्टमर्स के लिए ये इनिशिएट फॉरेन रेमिटेंसेस, मतलब फॉरेन रेमिटेंसेस ये इनिशिएट करेगा। फॉरेन रेमिटेंसेस के बारे में मैंने आपको बताया था कुछ लास्ट सेशन में। रेमिटेंस का मतलब होता है जब एक्सपैट्रिएट्स हमारी कंट्री में पैसा भेजते हैं, जैसे हम कोई अर्निंग कर रहे और हमारे घर पर ला के दे रहे सैलरी, वैसे ही हमारे एक्सपैट्रिएट्स जो है वो वहाँ पर जा रहे फॉरेन कंट्रीज़ में और वहाँ के जो अर्न किए हुए पैसे हैं वो हमारी कंट्री में भेज रहे, दैट इज़ रेमिटेंसेस। तो ये भी इनिशिएट करेगा। तो साउथ इंडियन बैंक का हेड क्वार्टर है थ्रिसुर केरला में। देन साउथ इंडियन बैंक के CEO है मुरली रामकृष्ण। तो हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। फ्रीओ ऑर्गेनाइजेशन जो है ये
न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है बेंगलुरु बेस्ड। तो इन्होंने पार्टनरशिप की है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ डिजिटल सेविंग्स अकाउंट लॉन्च करने के लिए। तो ये जो फ्रीओ ऑर्गेनाइजेशन है ये एक न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है बेंगलुरु का। अब न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म ये होता है कि वो जो बैंक है न्यू बैंक वो पूरी की पूरी डिजिटल ही रहेगी, उसकी कोई फिजिकल ब्रांचेस अलोकेट नहीं रहेगी, मतलब फिजिकल ब्रांचेस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ऐसी बैंक वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन डील करेगी, मतलब डिजिटली डील करेगी। उसे कहा गया है न्यू बैंक प्लेटफॉर्म। तो ये फ्रीओ जो है ये वही डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। तो इन्होंने डिजिटल सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है और उसका नाम है फ्रीओ सेव। तो इस लॉन्च से हो क्या रहा है, ये फर्स्ट कंज्यूमर न्यू बैंक बन गई है कंट्री में टू प्रोवाइड फुल स्टैक न्यू बैंकिंग प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्मार्ट सेविंग अकाउंट, क्रेडिट एंड पेमेंट प्रोडक्ट्स एंड इज अबाउट टू ओपन 1 मिलियन न्यू अकाउंट्स इन द नेक्स्ट 10 मंथ्स। और ये जो सारे के सारे न्यू अकाउंट्स क्रिएट किए जाएंगे ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल रहेंगे। और ये जो न्यू बैंक है सिर्फ उसी कस्टमर्स को टारगेट करती है जो टेक सेवी कस्टमर्स है, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ही डील करते हैं उन्हीं कस्टमर्स को ये टारगेट करेंगे। देन जो इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई में और इसकी टैगलाइन है इट इज़ फन बैंकिंग। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन और सोलर पीवी सिस्टम जो है ये मुंबई एयरपोर्ट पे लॉन्च गया है। तो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो यहाँ पर विंड स्ट्रीम एनर्जी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है इस एयरपोर्ट ने, और तब जाके ये इंडियाज़ फर्स्ट वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन एंड सोलर पीवी हाइब्रिड सोलर मिल लॉन्च हुई है। तो ये इंश्योर करती है कि ये 24/7 एनर्जी जनरेशन करेंगे, मतलब एनर्जी जनरेट करेंगे, मैक्सिमम विंड पावर सिस्टम और विंड एनर्जी ये प्रोवाइड करेंगे while enabling a highly efficient and low carbon future for एविएशन जर्नी टूवर्ड्स नेट ज़ीरो इमिशन। तो नेट ज़ीरो इमिशन का टारगेट अचीव करने के लिए ये विंड एनर्जी टर्बाइंस इन्होंने लॉन्च किए हैं। देन न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन वर्कर्स सेफ्टी टू नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल ये लॉन्च किया गया है। नेवी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वर्कर्स की सेफ्टी के लिए, ऐसे वर्कर्स जो माइंस में काम करते हैं या मेटल रिलेटेड काम करते हैं, ओके, तो ऐसे वर्कर्स के लिए ये जो नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है इसमें से जो हार्मफुल रेडिएशंस पास होती है जैसे रेडियम या रेडॉन रेडिएशन जिसे कहते हैं ये पास होती है। तो यहाँ पर दिया क्या है देखिए, जो न्यू डेटाबेस है ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर in medicine industry and research has been launched by the IAEA, that is International Atomic Energy Agency। तो इसने ये लॉन्च किया है। देन इसमें उसी वर्कर्स को टारगेट किया जाएगा जो नेचुरली ऑकरिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल में डील करते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है इसमें होता है यूरेनियम, इसमें यूरेनियम एंड थोरियम ये मेटल्स इसमें होते हैं। तो इसमें से कुछ हार्मफुल रेडिएशंस पास होती है जैसे कि रेडियम और रेडॉन, ओके, ये रेडिएशंस पास होती है जिसमें पोटेशियम भी रहता है कुछ मात्रा में। तो ऐसे हार्मफुल रेडिएशन से इन्हें बचाने के लिए, मतलब ये ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ को मॉनिटर करेंगे जहाँ से ये रेडिएशंस पास होती है और उस इंडस्ट्रीज़ को कैपेबल बनाया जाएगा कि इन रेडिएशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना ऑप्टिमाइज़ करे सो दैट इसका वर्कर्स पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। तो इसलिए ये न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च की जा रही है। देन नितिन गडकरी अप्रूव्स ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन टू इंट्रोड्यूस भारत NCAP। तो
ये जो भारत NCAP है, मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, मतलब जो न्यू कार लॉन्च हो रही है तो उसकी क्रैश टेस्ट की जाएगी, मतलब उसको क्रैश किया जाएगा और उससे टेस्ट की जाएगी कि ये कितने केपेबल है। ओके, तो इसीलिए ये ड्राफ्ट GSR नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो इसमें ऑटोमोबाइल्स इन इंडिया शॉल बी अकॉर्डेड स्टार रेटिंग्स। तो क्रैश टेस्ट से इनको स्टार रेटिंग दी जाएगी, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, ऐसे उनके परफॉर्मेंस बेस पे। देन परफॉर्मेंस किस बेसिस पर होगा? क्रैश टेस्ट पे। तो भारत NCAP सर्व्स अ कंज्यूमर सेंट्रिक प्लेटफॉर्म। तो इसमें कस्टमर्स को सेफर कार्स चूज करने के लिए ये स्टार रेटिंग्स लॉन्च की जा रही है, सो दैट एक्सीडेंट्स जो है ये कम से कम हो। तो इसलिए सेफर कार्स कैसे पहचानेंगे लोग? तो इस स्टार रेटिंग से ये पहचानेंगे। देन नीति आयोग के लिए नी से ये अपॉइंट हुए हैं, दैट इज परमेश्वरन अय्यर। तो ये फॉर्मर ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन सेक्रेटरी है, जिन्हें नीति आयोग के CEO के लिए 2 ईयर के टेन्योर के लिए अपॉइंट किया गया है, और ये रिप्लेस करेंगे अमिताभ कांत को, जो इसके पहले CEO थे। तो जो अमिताभ कांत है वॉज अपॉइंटेड टू द नेशनल इन्वेस्टिगेशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग का फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये अपॉइंट हुए थे 2016 में, जो अभी रिटायर होने जा रहे हैं। तो ये जो नीति आयोग है इसके बारे में आप याद रखिए, नीति आयोग के बारे में पूछ सकते हैं स्टैटिक जीके में। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसके वाइस चेयरपर्सन हैं सुमन के बेरी। और नीति आयोग कम्स अंडर, किसके अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर वर्क करता है नीति आयोग। देन इसके जो नीति आयोग जो था, इसे पहले क्या कहा जाता था? प्रेसिडिंग, मतलब पहले कहा जाता था प्लानिंग कमीशन को ही नीति आयोग बनाया गया। देन नीति आयोग के चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर नीति आयोग के चेयरपर्सन होते हैं। देन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अपॉइंट किया है तमर कुमार डेका को एज इट्स डायरेक्टर जनरल। ओके, सो जो सीनियर IPS ऑफिसर है तपन कुमार डेका, उन्हें अपॉइंट किया गया है। तो ये 1988 बैच के ये IPS ऑफिसर है, जो हिमाचल प्रदेश कैडर से बिलोंग करते हैं। तो इन्हें 2 साल के लिए अपॉइंट किया गया था। तो ये अभी सक्सीड करेंगे, मतलब ये रिप्लेस करेंगे अरविंद कुमार को, जो इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के DG थे, मतलब डायरेक्टर जनरल। और इंटेलिजेंस ब्यूरो की अगर बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देन डॉट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ने लॉन्च किया है डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये जो डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड हुई है बाय 1 ईयर। तो ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो प्रोडक्शन के बेसिस पर इन्हें ये इंसेंटिव दिया जाएगा, दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने लॉन्च की। इसका एक्सटेंडेड द ड्यूरेशन ऑफ 12,195 करोड़ प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम का ड्यूरेशन बढ़ाया गया है 1 साल से। तो इसमें जो डॉट है ये इसने कुछ क्लॉज अमेंड किए हैं एंड मेक इट इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1, 2022। तो इस स्कीम को इफेक्टिव किया गया है अप्रैल 1, 2022 से। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर 5G। मतलब ये लॉन्च क्यों किया गया और इसकी डेट क्यों एक्सटेंड की गई है? तो इसे स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बिल्ड कराना है 5G का एज पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग PLI स्कीम। तो ये थे हमारे 28 जून 2022 के करंट अफेयर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।